हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। और हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें। तो आज हम करेंगे 7वां क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे 7वें क्वेश्चन से, ठीक है ना। और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हमने क्या देखा था कि बॉडी आगे जाती है जैसे जैसे जाती है आगे, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती आती है। एक पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 होती है और फिर वो वापस आने लगती है, राइट। और फिर वो वापस आने लगती है, राइट। ये अपना लास्ट क्वेश्चन का निष्कर्ष था, पूरा हमने टेबल एक क्रिएट किया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सपोज, क्वेश्चन लिखिए, सपोज a body has initial velocity (10 meter per second) 10 meters per second, and it is moving with constant acceleration 2 meter per second square, which is directed just opposite to the direction of velocity, which is directed just opposite to the direction of velocity, राइट। मतलब सिंपल है कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है इधर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड, परंतु एक्सेलरेशन उसके जस्ट ऑपोजिट कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर की ओर। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखिए, फाइंड आउट द टाइम after which it reverses its direction, after which it reverses its direction. B part, find out the time
after which it comes back to its initial position, to its initial position, and its speed at this and its speed at this टाइम। कितनी देर बाद बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आती है, ठीक, और इस वक्त पर इसकी स्पीड कितनी थी। सी पार्ट, find out the displacement after which it reverses its direction. It reverses its direction. राइट? ये 3 पार्ट अभी आप लोगों को करने हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ऑब्वियसली मिटाना पड़ेगा, जगह एकदम नहीं बाकी है, ठीक। एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। अच्छा, find out the total distance traveled by the body when it comes back to its initial position, to its initial position, राइट। तो ये आपको 4 पार्ट करने हैं। मिटा इसको, ठीक। क्वेश्चन लिख लो भाई। मैं इधर क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूं, नहीं तो फिर भूल जाता हूं, तो दूसरे कुछ नंबर स्टार्ट हो जाता है। 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि इसका इधर की ओर वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इधर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा,
कहीं पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, मोशन को एनालाइज कर लीजिए, और फिर ये वापस आ जाएगा। इतना मोशन तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा मोशन करेगा। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि सबसे पहले कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, क्वेश्चन का ए पार्ट क्या था? फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। ये था ना, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। ठीक, तो सिंपल सी बात समझिए कि ये अपना डायरेक्शन कब रिवर्स कर रहा है? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। राइट, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। राइट, तो यानी कि इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। किसको भी बोल रहा हूं? जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक, तो अब कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर करना चाहिए? कंसीडर द मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए इनिशियल पोजीशन बनेगा और बी फाइनल पोजीशन बनेगा। राइट, तो आपने क्या पता है? u की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पता करना है? t। कौन सी इक्वेशन चलेगी? v = u + at। राइट, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो पहली इक्वेशन चलेगी। v = u + at। u की वैल्यू 10, a की वैल्यू -2, t पता करना है, कितना आ गया? t = 5 सेकेंड्स। राइट, बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट था आपका फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन एंड स्पीड एट दिस टाइम। यानी जब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया था तब उसकी स्पीड और कितना टाइम लिया। तो अब देखिए ये गया 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 गया, स्पीड 0 हुई, वापस आया, और जब वापस आया तो मान लीजिए पॉइंट एक ही है सी, लेकिन हम इसको सी बोल देते हैं। ठीक, तो अब की बार कहां से कहां तक का मोशन हम कंसीडर करेंगे? कंसीडर द मोशन फ्रॉम ए टू सी। हालांकि देखो बच्चों, ए और सी एक ही पॉइंट। ठीक, तो ए टू ए लिखेंगे, वो मीनिंगफुल होगा बट उतना मजा नहीं आएगा। राइट, आप जानते रहिए कि ए और सी एक ही पॉइंट है, तो हम इसे ए टू ए भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगे ए टू सी, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और कोई बात नहीं भाई, हम भी अच्छा लगता है वही लिखते हैं। ठीक, हमेशा मीनिंगफुल केवल नहीं दिखाया जाता। राइट, तो ए इनिशियल पोजीशन और सी यानी वही ए फिर से इनिशियल पोजीशन। राइट, तो u और a की वैल्यू तो पहले के जैसे u +10। हर बार एक नया क्वेश्चन समझिए। a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, और क्या पता है? ठीक है, टाइम वाइम तो पता नहीं, डिस्टेंस भी पता नहीं, डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। राइट, जहां से चले थे वहां पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये अपने को पता है भाई। राइट,
ये अपने को डेफिनेटली पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। और अब अपने को दो बातें पता करनी है, एक है टाइम पता करना है, दूसरा स्पीड पता करनी। ठीक, तो पहले टाइम को लेके चलते हैं। तो टाइम के लिए देखो बच्चों क्या है कि u पता है, a पता है और s पता है, t पता करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो u की वैल्यू, s की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10 प्लस हाफ, a की वैल्यू -2 t, राइट। अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को t से डिवाइड कर दो। तो t से डिवाइड कर देंगे, ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक, तो t से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 और ये -n बच जाएगा -t। ठीक, एक एक टी कट गया ना, t से डिवाइड किए हो, राइट। तो दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। टाइम मिल गया, ठीक है। अब पता करते हैं वेलोसिटी। u पता है, a पता है, s पता है, u पता है, a पता है, s पता है, v पता करना है। तो कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, परंतु s तो 0 है, s तो 0 है, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट आइदर v इज इक्वल टू प्लस u और v इज इक्वल टू माइनस u, राइट। ठीक है, अब दो आंसर्स आने का क्या मतलब, किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती। तो अब देखो क्या है कि v इज इक्वल टू प्लस यू एंड v इज इक्वल टू माइनस यू आने का मतलब ये है कि भाई आपने मैथमेटिक्स से पूछा था कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी। भैया आपने तो यही इंफॉर्मेशन दिया था ना कि u हमें पता है, a हमें पता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हमें पता है। तो जब u इतना है, a इतना है और डिस्प्लेसमेंट कितना 0 है, तो v कितना होगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दो टाइम पर 0 है। एक एकदम शुरुआत में जब बॉडी चलना चालू की t इक्वल टू 0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, राइट। t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, राइट। तब वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू u, राइट। और जब घूम के वापस आई है तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, परंतु वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इधर वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -u मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नोट कर लीजिए। राइट, बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट क्या था, डिस्टेंस आफ्टर विच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच it reverses its direction, राइट। यानी कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर करना है, बोलो कब रिवर्स कर रहा है, जब v 0 है। कंसीडर द मोशन फ्रॉम a to b, consider the motion from A to B, राइट। ठीक, तो u की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और क्या पता है,
कंसीडर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस पता करना है ना, और क्या पता है हमने कब, हाँ v पता है, राइट। ठीक है, इसको तो हम भूल ही गए थे, v इज इक्वल टू 0। पता क्या करना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ना, कितने डिस्टेंस या कितने डिस्प्लेसमेंट बाद वो वापस आता है, राइट। कितने डिस्टेंस या कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो वापस आता है, यही पता करना ना। ठीक, तो अब क्या लगा देंगे हम, कौन से इक्वेशन लगाओगे, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। हाँ ठीक, यही याद आ रहा था कि क्या पूछा क्या गया है, पूछा गया है डिस्टेंस, राइट। ठीक, तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू -2, a की वैल्यू -2, डिस्प्लेसमेंट कितना है यही तो पता करना है। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस कट जाएगा भाई, 100 इज इक्वल टू 4 इंटू एस, दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू 100/4 यानी 25 मीटर्स, यानी कि 25 मीटर्स, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आगे आखिरी में क्या पूछा था, आखिरी में मैंने पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू द पॉइंट टू द टाइम व्हेन इट अगेन क्रॉसेज इट्स इनिशियल पोजिशन, मानी कि जब ये वापस लौट कर आता है तब इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि जब ये आगे गया तो किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर। जब ये आगे गया तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर, राइट। फिर ये यहां पर रिवर्स किया इसने अपनी डायरेक्शन और फिर ये वापस आने लगा। ठीक, कहां से कहां तक का आपका डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जा रहा है, जहां से इसने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए, गया कितना गया, 25 मीटर। ठीक, फिर क्या यहीं से वापस आ गया है, राइट, और फिर ये यहां से वापस आना शुरू हो गया। ठीक है, और यहां तक पहुंच गया, तो जितना गया था उतना ही ना वापस आया है, जितना गया था उतना ही वापस आ गया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, परंतु डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ फर्स्ट क्लास याद करके कितना हो जाएगा, 25 + 25 50 मीटर्स, राइट। 25 + 25 50 मीटर, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 8, राइट। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और पता नहीं था जो भी वो 8 को 8 लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम
In the previous problem, पता नहीं फिजिक्स में क्वेश्चंस को प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं. In the previous problem, find out the distance traveled by the body from t is equal to 3 seconds to t is equal to 7 seconds, right? t is equal to 3 seconds to t is equal to 7 seconds. ठीक है ना. पिछला क्वेश्चन बहुत लेंथी टाइप का हो गया था ना, तो उसका जो बेसिक लास्ट पॉइंट जो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना. ठीक है, आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बस वैल्यूज पुट करिए. उसके लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt फाइंड कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है आपके पास, यानी बहुत सारे फॉर्मूले. बट मैंने आपको पहले बता रखा है कि डिस्टेंस जब भी पूछे तो आप कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि उसमें जरूर कहीं ना कहीं डायरेक्शन रिवर्स हो रही होगी. ठीक है ना, तभी ना उसने पूछा है. तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछता, राइट. ठीक, तो पिछले क्वेश्चन में पता ही है कि कहां पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, कहां पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है. टेबल 5 सेकंड्स पर. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, राइट. ठीक, बाकी सॉल्यूशन के रूप में इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इधर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर, राइट. और पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, गाड़ी आगे जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक जगह पर इसकी स्पीड 0 होगी, और वो कहां पर होगा हम निकाल चुके हैं. पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कितने टाइम पर होगा, 5 सेकंड पर, और फिर गाड़ी वापस आने लगेगी, गाड़ी बॉडी जो भी कुछ. ठीक, आपसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 से 5 और फिर 5 से 7 कहीं इधर कहीं होगा के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. तो याद करिए, जब मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम को वहां से ब्रेक करना है, टाइम को वहां से ब्रेक करना है जहां से गाड़ी अपना डायरेक्शन पलट रही है, जहां से गाड़ी अपना डायरेक्शन पलट रही है, राइट. और यहां पर किस टाइम पर गाड़ी अपना डायरेक्शन पलट रही है, 5 सेकंड पर. ठीक, तो यहां से टाइम इंटरवल को ब्रेक कर लेना है, राइट. तो जो आपका 3 से लेके 7 सेकंड तक का टोटल टाइम इंटरवल है, इसे हम कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, 3 to 5 seconds, right, and then 5 to 7 seconds. 3 to 5 seconds तक एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस दे देगा. एंड देन 5 to 7 seconds तक एक ही डायरेक्शन मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फिर से आपको डिस्टेंस दे देगा, राइट. तो ये आपसे पूछा गया है. ठीक, अब इसको पता करने के तमाम तरीके हैं. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप लोग कई प्रकार से फाइंड कर सकते हैं. ठीक, मैं एक तरीके से फाइंड करता हूँ. ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, राइट. आप कुछ और इक्वेशन यूज करेंगे, मैं कुछ और इक्वेशन यूज करूँ, बस इतना फर्क हो सकता है. मैं क्या कर रहा हूं कि पहले कंसीडर द मोशन फ्रॉम 3 seconds to 5 seconds. तो 3 seconds to 5 seconds, राइट. तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे. तो v at t इज इक्वल टू 3 seconds. तो u की वैल्यू +10, a की वैल्यू -2, t की वैल्यू 3, 10 - 6, that is 4 meters
पर सेकेंड। वी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स मिल गया आपको। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि 3 to 5 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करना चाहता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये यूज कर सकते हैं ना। तो v की वैल्यू 3 to 5 सेकेंड तक का मोशन यूज किया गया है, तो 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, 3 सेकेंड तक 5 सेकेंड तक, तो 5 सेकेंड आपका फाइनल हो। तो 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी, 0 माइनस u किसको बोलेंगे, 3 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे u, 3 सेकेंड्स पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे u, राइट। ठीक, तो 3 सेकेंड्स पर कितनी वेलोसिटी है, 4। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू -2, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो 2 2 जा 4, ये माइनस साइन कट जाएगा, ये माइनस साइन, ये भी माइनस है ना, तो बेसिकली चलो पूरा लिख लेते हैं। 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 लिख लिए, ये हो जाएगा -4s। तो 4 और 4 कट गया, दिस इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर्स, राइट। तो 4 मीटर का, 3 से 5 तक क्या हो गया, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो 3 से 5 सेकंड तक का तो हमने हैंडल कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है, 5 से 7। तो 5 से 7 सेकंड तक के लिए कंसीडर द मोशन फ्रॉम 5 सेकंड्स टू 7 सेकंड्स, राइट। तो फिर से हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना चाहते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, v एट t इज इक्वल टू 5, u की वैल्यू, ठीक है ना, 5 to 7 जा रहे हैं भाई, सॉरी v की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 7, 5 to 7 जा रहे हैं, तो इनिशियल क्या है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, फाइनल क्या है, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। 5 to 7 सेकेंड्स का अगर हमने मोशन कंसीडर किया, तो इनिशियल क्या हुआ 5 सेकेंड्स और फाइनल क्या हुआ 7 सेकेंड्स, राइट। ठीक, तो v एट t इज इक्वल टू 7, u की वैल्यू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर u वेलोसिटी कितनी है, वो बनेगी u की वैल्यू, तो ये हो गया 0, a की वैल्यू -2, t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, राइट। This implies that v at t is equal to 7 seconds कितना आ जाएगा, 0 - 4 meters per second, राइट। v मिल गया। तो अब देखो क्या है, फिर हम लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है, v होगा 7 सेकंड वाला, याद रखिए 5 to 7, फाइनल क्या है 7 सेकंड, तो 7 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, और 7 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस u कितना है 5 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन कितना -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब देखिए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया, ये -4 का स्क्वायर 16 और ये -4, 2 इंटू -2 -4s हो जाएगा ना, तो -4 को नीचे ले जाओ, तो टोटल कितना आ गया -4 मीटर्स, राइट। तो 3 to 5 सेकेंड्स प्लस 4 मीटर्स एंड 5 to 7 सेकेंड्स -4 मीटर्स, राइट। पुट कर दीजिए इसमें पुट कर देंगे वहां से, तो ये आपका +4 मीटर्स और ये आपका -4 मीटर्स, टोटल कितना आ गया 8 मीटर्स। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा
वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपको ये स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जितना आगे गया था उतना ही तो पीछे आएगा ना, ऊपर से निकल गई बात, सोचना। ठीक, इसको सोचिएगा बहुत मतलब आपको इसका इंट्रोस्पेक्शन करने पर मतलब खुद सोचिए कि ये क्यों सेम आ रहा है, जितना आगे गया उतना ही पीछे क्यों आ रहा है। पिछले 2 और क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए सोचेंगे तो जरूर समझ में आएगा। राइट, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर ही नेक्स्ट क्लास में अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एस शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और जे मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।